ये बिजनेस की जो स्किल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो मैंने अपनी मम्मी से सीखे। तीसरी और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, आपके अंदर दर्द सहने की क्षमता भी है, काम करने की क्षमता भी है, सिर्फ एक जगह कमी है। मेरा संदेश है सभी उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को कम आंकती हैं। मैं किसी बिज़नेस परिवार से नहीं आती हूँ, तो मैंने जो ये बिज़नेस की जो स्किल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो मैंने अपनी मम्मी से सीखे। देखिए, मैंने अपनी मदर से एक चीज़ सीखी, गोइंग विद द फ्लो, यानी कि मार्केट में जो चल रहा है आपको उसे आइडेंटिफाई करके उधर मूव करना होगा। अगर पहले किसी चीज़ की डिमांड थी, पर डिमांड हमेशा सेम नहीं रहती है, डिमांड्स चेंज होती रहती हैं। हमारे शहर में पार्लर्स थे, बट जिन लेडीज़ को या जिन लोगों को घर पे डोर टू डोर पार्लर सर्विसेज चाहिए थी, उनकी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो जो मुझे महसूस हुआ, मेरी माताजी ने फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ कुछ समय बचाकर पार्लर का कोर्स किया। वो चाहती तो पार्लर में भी नौकरी कर सकती थी और पैसे कमा सकती थी, पर उन्होंने क्या चूज़ किया? उन्होंने चूज़ किया घर घर जाके काम करना, जिससे कि उनके पर्सनल कस्टमर्स बने और वो अपने लिमिटेड समय, मतलब एक पार्लर पे अगर वो नौकरी करती तो शायद 10 से 6 की नौकरी के समय में वो बंद जाती और उनको लिमिटेड पैसे मिलते, पर इस केस में उन्होंने अपने पर्सनल कस्टमर्स भी बनाए। सबसे बड़ा ट्रेट जो मुझे लगा, मुझे मेरी माता जी से आया है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। वो अगर सुबह उनको 7 बजे काम है तो वो सुबह 7 बजे निकल जाएंगी, अगर उनको 10 बजे काम है तो वो उस हिसाब से मैनेज करेंगी। वही चीज़ें मैंने भी अपने ज़िंदगी में, अपने काम में मैनेज की हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो कि बिज़नेस की बहुत बड़ी की है। दूसरा मैंने जो सीखा, उन्होंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया। हम लोग सब काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वही एक ड्राइविंग फोर्स है, पर साथ साथ में मैंने ये नोटिस किया कि उन्होंने उसके अलावा लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप्स हमेशा बिल्ड किए, जिसकी वजह से उनके जो कस्टमर्स हैं पिछले 18 साल, 17 साल या 15 साल से जो है फिक्स्ड हैं। उसी तरह से मैंने भी अपने काम में नोटिस किया कि मेरे पास रिपीटेटिव कस्टमर्स बहुत आते हैं, यानी कि जिन्होंने पिछले साल मुझसे कुछ सामान खरीदा, वो इस साल भी मेरे से सामान खरीदने आ रहे हैं और मेरे कस्टमर्स जो हैं वो रिपीटेड हैं। तीसरी और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि मेरी मम्मी जो हैं वो किसी भी काम को, जैसे उनका अपना जो काम है उसको वो एक पूजा की तरह करती हैं, पर वो अपने काम को सिर्फ इसलिए नहीं करती कि कल ज़रूरत थी तो किया और आज ज़रूरत नहीं है तो नहीं किया। आज वो अपने काम को एक अपनी पर्सनैलिटी में एक उनके रम गई है वो चीज़ कि ये मेरी एक आर्ट है, ये एक कला है जो मैं जानती हूँ, तो उस कला को वो करती हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि एक समय के बाद जब मेरे पास ऐसा कुछ होगा कि आज मैं ना चाहूँ तो मैं काम छोड़ सकती हूँ, पर मैं काम करूँगी अपनी खुशी के लिए, मैं काम करूँगी दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। देखिए, महिलाएं जो हैं अपने साथ एक स्नेह लेकर आती हैं। वो कभी भी काम को ये सोच के नहीं करती हैं आज तुम्हारा काम है, ये उनका काम है। वो हमेशा काम को अपना समझ के करती हैं। दूसरा, वो हर चीज़ की बचत के पीछे बहुत ज़्यादा रहती हैं। आप देख सकते हैं हर महिला अपने घर में किसी न किसी चीज़ की बचत करती है। वो बचत से ही वो पैसों की बचत हो या वो सामान को जो है कम खर्च करना हो, तो महिलाएं जो होती हैं वो कम जो है रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट लेकर आती हैं। ये मैंने उनसे सीखा। समय की बहुत पाबंद होती हैं, समय से आती हैं। आप उनको 2 बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं, आपको वो कभी आंसर बैक नहीं करेंगी। वो कभी भी आपको कुछ जो है अभद्र शब्द का इस्तेमाल करके जवाब नहीं देंगी। मैंने एक बात नोटिस की है, जहाँ हमारे यहाँ महिलाएं काम करती हैं तो उनके मन में एक डर रहता है कि हमें कोई काम करते ना देख ले। हम सिर्फ अपने घर में बता कर आए हैं, किसी को पड़ोस में पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ काम करते हैं या हम गोबर का काम करते हैं, कि हमारा घर जो है हमारे पुरुष चलाते हैं और हम उसमें भागीदारी हमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो घृणा करती हैं उस काम से, पर वो नहीं बताना चाहती हैं और उनकी जो सोच है वो कुछ एक एरियाज तक वो सीमित रहती है। हालांकि मैं मानती हूँ, आप सोचिए, आप उस काम से पैसे कमा रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आप अपने घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह एक डिसीजन मेकिंग पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई पुरुष अगर घर चलाते हैं या खर्चा चलाते हैं, उसी तरह आप भी उस चीज़ में पूरा एक योगदान दे रही हैं। तो आखिर आप कहाँ कम हैं? आप अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं, पूरा आपने उसमें योगदान दिया है। आप अपने घर में आटा, दाल, चावल वो पूरा खरीद कर लेकर आ पा रही हैं, अपने बच्चे को पढ़ा पा रही हैं, तो आप किसी चीज़ से कहाँ कम हैं? मेरा संदेश है सभी उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को कम आंकती हैं, अपने आप को दूसरों से कम समझती हैं और कई जगह गलत ना होते हुए भी सोचती हैं कि हमारी ही गलती है। ना तो आप गलत हैं, ना ही आप अपने आप को कम आंकिए।
आपके अंदर हर तरीके की क्षमता है। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है एक बच्चे को पैदा करना। अगर आप वो काम कर सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके अंदर दर्द सहने की क्षमता भी है, काम करने की क्षमता भी है। सिर्फ एक जगह कमी है कि लोगों के ताने आपको परेशान करते हैं और आपको परेशान नहीं होना है। हम महिलाओं को परेशान नहीं होना है। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। हमें काम करना है और हम करके दिखाएंगे, और हमने किया भी है। तो महिलाएं क्या काम नहीं कर सकती? महिलाएं किसी भी जगह पीछे नहीं हैं। सिर्फ हम अपने आप को खुद कई जगह अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी कि कम आंकते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है उसके लिए आपको सोचना छोड़ देना है।